हमारे पूर्व सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर सिंह समय देने के लिए। सर, मैं आपसे जानना और समझना ये चाहूंगी कि जो अब ये चीन की तरफ से पेशकश आई है, हमारे रक्षा मंत्री मॉस्को पहुंचे हुए हैं कि बातचीत होनी चाहिए और शायद ये बातचीत होगी भी, क्या मायने इसके निकाले जाएं? निधि जी, ऐसे है कि ये जो एक रिक्वेस्ट आई है चीन की तरफ से, यकीनन ये एक जो हमने प्रभाव डाला है अपनी मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी के तहत चीन के ऊपर, ये उसका एक नतीजा है। आपने देखा होगा, जहां तक सवाल है फौज का, फौज डटी रही है। फौज ने ना कि सिर्फ डिफेंसिव कार्रवाइयां की हैं, ऑफेंसिव भी जाके हमने हाइट्स को ऑक्यूपाई किया है, जो कि हमारे इलाके के अंदर है। लेकिन हमें उस प्रकार से अभी एक एडवांटेज देते हैं कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। हम चीन की तरफ जो उनकी बेस है मोल्डो के अंदर, उसके ऊपर नजर रख सकते हैं। उनकी गन पोजीशन, आर्टिलरी जो है उनके जो टैंक्स हैं उनको हम देख सकते हैं, और बाकी जो उनके कॉम्बैट और इमदादी दस्ते हैं उनके ऊपर हम निगरानी रख सकते हैं। तो अब हम एक पोजीशन ऑफ एडवांटेज में हैं। साथ ही साथ ये जो अभी एक जो निमंत्रण आया है, एक रिक्वेस्ट जो आई है चीन की तरफ से, ये यकीनन एक प्रेशर जो बिल्ड हुआ है चीन के ऊपर, ये उसके कारण है। क्योंकि कल की जो एक मीडिया के अंदर जो खबर आई थी, उसके अंदर तो रक्षा मंत्री जी ने कह दिया था कि उनके पास में वक्त नहीं है साइडलाइंस के अंदर, एससीओ के अंदर जहां वो गए हुए हैं, कि टाइम नहीं है। लेकिन आज जो ये न्योता आया है, यकीनन ये इसी कारण से है, और मैं तो समझता हूं ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। ये एक बड़ी ही मैसिव एक डिप्लोमेटिक हमारी अचीवमेंट है जिसके तहत ये हुआ है, और मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी ने प्रेशर डाला है चीन के ऊपर। और इसका अभी क्या हल निकलता है वो हम देखेंगे कि किस प्रकार से चीन आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन ये एक अच्छा मौका है जिसके अंदर की दोनों जो डिफेंस मिनिस्टर हैं बैठ के बातचीत कर सकते हैं, और एक दूसरे के जो कंसर्न्स हैं, एक दूसरे की जो एस्पिरेशंस हैं, उन्हें समझ सकते हैं, और ताकि जो आगे के टॉक्स हैं, नेगोशिएशंस हैं, वो आगे बढ़ सकें। लेकिन एक जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मर्जी हो जाए, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पे, चाहे वो मिलिट्री लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, जो भी लेवल के ऊपर हम कार्रवाई करते हैं, वो एंड स्टेट जो हम ढूंढेंगे वो सिर्फ ये है जो कि प्रधानमंत्री जी ने बोला था लेह से, और जो रक्षा मंत्री जी ने भी बोला था लेह लद्दाख से, कि हम एक भी इंच जो है वो चीन को नहीं देंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमने इसका हल ढूंढना है अभी, तो हल तभी होगा, कार्रवाई तभी शुरू होगी जब चीन जो 5 मई से पहले की जो उनकी लोकेशंस थी उनके ऊपर वापस जाने के लिए तैयार है। जनरल सिंह, ये क्या माना जाए कि चीन जो ये बातचीत की पेशकश कर रहा है, और आपने संकेत भी उस तरफ किया है, जो हमने 29-30 को जिस तरह से भारतीय सेना ने एक मजबूत पकड़ जमाई उन इलाकों में, और जो उसको आईना दिखा दिया चीन को, इसलिए चीन की तरफ से पेशकश आई है? नहीं, मैं तो कहूंगा ये जो कार्रवाई हमारी सेना ने की है पिछले 3 महीने के अंदर, जब से ये कार्रवाई शुरू हुई थी, खास करके जब ये हमारी 15-16 जून की रात को गलवान घाटी के अंदर जब ये मुठभेड़ हुई थी, उसके बाद में जो हमने प्रेपरेशंस की हैं, क्योंकि हमें पता चल गया था कि अभी इंटेंट क्या है, मुद्दा क्या है चीन का, ये चीन चाहता क्या है, और हम इस पे पार नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद की जो कार्रवाइयां हुई हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर है, चाहे वो मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक लेवल के ऊपर, जो जहां हमने जो कार्रवाइयां की हैं, उन सब का प्रभाव पड़ा है चीन के ऊपर। और चीन जानता है, इस वक्त चीन ने अपने बहुत सारे जो हैं, मैं कहूंगा द्वार इन्होंने खोले हुए हैं। इन्होंने बहुत जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको एंटेगनाइज किया हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, जर्मनी हो गया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, आप किसी मुल्क को देख लीजिए, वो इनके साथ में नहीं। तो व्हेन यू ओपन अप सो मेनी फ्रंट्स, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। चीन ने समझा था कि शायद जैसे पहले डोकलम में हुआ था, जिस प्रकार से पहले भारतीय सेना काम करती आई है, तो वैसे काम चल जाएगा। लेकिन नहीं, इस टाइम उनको शौक लगा है जिस प्रकार से भारतीय सेना ने मोबिलाइज किया है, और वो तैयार है जंगे मैदान के अंदर। तो नेचुरली उनका जो इस वक्त जो मोराल है चीन की मिलिट्री का, वो डाउन है, और वो जानते हैं कि जो हमारी लीडरशिप है मिलिट्री की, बहुत ही आले दर्जे की है। प्रॉब्लम चीन की पीएलए के अंदर अगर एक बहुत प्रॉब्लम है उनके पास में, ठीक है, एक एसिमेट्री है उनके पास में, जो टेक्नोलॉजी है, जो उनका कॉम्बैट पावर है, वो बेहतरीन है, लेकिन जो लीडरशिप है, जो एक इंटेंजिबल सेट है ऑफ कॉम्बैट पावर का, वो हमारी बेहतर है। हमारे जो जवान हैं उन्होंने लड़ा है, उनकी जो सेना के जो लीडरशिप है, उन्होंने कोई लड़ाई देखी नहीं है वियतनाम के बाद में। जी, तो वो पीस टाइम सोल्जर हैं। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अगर हमारे रक्षा मंत्री मिलते हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है मिलेंगे चीनी रक्षा मंत्री से, तो उसके लिए ग्राउंड वर्क
तो हुआ ही होगा, क्योंकि हमारे जब इतने बड़े मंत्री मिलते हैं तो उसके लिए कुछ तैयारियां होंगी, तभी उन्होंने हाँ किया होगा। क्या आंकलन रहता है ऐसी स्थिति में, किस परिस्थिति में हमारे रक्षा मंत्री ने हाँ की होगी मुलाकात के लिए? देखिए, जहां तक सवाल है किसी नेगोशिएशन का इसके अंदर, वो तो नहीं होगा, क्योंकि जनरली जब पॉलिटिकल लीडर्स मिलते हैं तो वो नेगोशिएट करते हैं पूरी सिचुएशन को। लेकिन मैं समझता हूं क्योंकि ये पहली बार मिल रहे हैं, ये एक मौका होगा, दोनों जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो एक दूसरे को जो अपनी कंसर्न्स हैं, अपनी जो एस्पिरेशंस हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। उनका क्या नजरिया है इस पूरे मामले को देखते हुए, हमारा क्या नजरिया है, हम क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, तो एक टेबल के ऊपर रखा जाएगा। और तैयारी इसमें देखिए करने की ये सिर्फ जरूरत है, साथ में जो फॉरेन मिनिस्टर गए हुए हैं उन्होंने ऑलरेडी डिप्लोमेटिकली ऑलरेडी ये कार्रवाई चलती रही है, हमने अपने कंसर्न्स चीन को बताए हुए हैं। तो क्योंकि डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर ये हम चीज कार्रवाई करते रहे हैं, क्या हमने करना है, क्या रक्षा मंत्री जी ने टेबल पे रखना है, किस प्रकार से रखना है, इसका ऑलरेडी बहुत प्रिपरेशन हो चुका है। तो यकीनन अभी क्या है, ये इट वुड बी मोर ऑफ टेस्टिंग ऑफ वाटर्स एंड सीइंग द स्टांस ऑफ चाइना कि वो चाहते क्या हैं, उनका नजरिया क्या है। लेकिन और सर, अगर चीन तो उनका का पॉजिटिव स्टांस निकला तो फिर ये बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, लेकिन चीन का कितना भरोसा किया जाता है, क्योंकि उसको कहा जाता है एक तरह से कुरेदता है चूहे की तरह, कुरेद के जमीन पर वो कब्जा करता है। और हमने देखा अभी भी जब ये बातचीत चल रही थी 29-30 के बाद फिर उन्होंने 31 को जो किया, जबकि ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत चल रही थी, तो कितना भरोसा किया जा कर सकते हैं? निधि जी, जहां तक सवाल है भरोसे का, ये तो हमें नहीं करना चाहिए। देखिए ना, जिस प्रकार से एक जो ट्रस्ट है उसको ब्रेक किया है चीन ने, और दूसरी बार खासकर 29-30 की रात को जब वो आए हैं साउथ ऑफ पेंगोंग त्सो, तो ये दर्शाता है कि आप इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो जब आप भरोसा नहीं कर सकते तो मैं ये समझता हूं कि अगर टॉक शुरू हो जाएंगे, उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि जो बिल्डअप है इंडियन मिलिट्री का वो रहेगा, क्योंकि हम उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। ये ना हो कि हम वापस आ जाएं और ये आके कुछ पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर लें। तो मैं तो समझता हूं कि जो हमने अभी पोजीशंस को ऑक्यूपाई किया है, ये एक लंबी कार्रवाई होगी, ये चलेगा, इस विंटर्स में डेफिनेटली हम वहां पे रहेंगे। और हमने पूरी तैयारी कर ली है, जो हमारे लॉजिस्टिक्स जो एचेलॉन्स हैं, जो लॉजिस्टिक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आगे जा चुका है, बिल्डअप हो चुका है। और जो कॉम्बैट एचेलॉन्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे इमदादी दस्ते जमीन पे हैं। तो इस विंटर को जो है वो हमारे जवान बेखूबी से बर्दाश्त कर सकते हैं और आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल सर, एक अंत में एक सवाल कि हमारे आर्मी चीफ पहुंचे हुए हैं, नरवणे जी वहां पे पहुंचे हुए हैं, उन्होंने आज कहा कि किस तरह से 3-4 महीनों से जो हालात वहां पे चिंताजनक बने हुए हैं, हालात नाजुक, उन्होंने कहा शब्द है, उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने ये भी कहा कि उनको उम्मीद है कि बातचीत से, हमारे जवानों पर पूरा भरोसा है, लेकिन उनका ये भी कहना था कि बातचीत से समाधान निकाला जाएगा। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस बयान को मैं जो सीडीएस का बयान था उनके साथ में मिला के देखूंगा। सीडीएस ने कहा कि हम तैयार हैं। उन्होंने जो एक चुनौती थी वो चीन को भी दी और पाकिस्तान को भी दी। इन्होंने एक दरवाजे जो खुले डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, उसके बारे में बातचीत की है आर्मी चीफ ने। तो मैं तो कहूंगा एक बहुत ही बेहतरीन बयान है इनका कि देखिए हम तैयार हैं, हम फौजी कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। लेकिन जहां तक सवाल है डिप्लोमेटिकली हम इसको अगर रिजॉल्व कर सकते हैं पीसफुली इन अ नेगोशिएटेड मैनर, तो उसके लिए हमारे द्वार खुले हैं, आप आइए। और मैं समझता हूं कि अभी देखेंगे किस प्रकार से आज जो मीटिंग होती है इसका क्या निकल के आता है हल, इसके ऊपर बहुत निर्भर करेगा आगे की जो कार्रवाइयां हैं। बिल्कुल, हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा है कि हम बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। आपने सीडीएस का जिक्र किया, आखिरी में उनके बारे में पूछ रही थी। उन्होंने कहा कि दोनों फ्रंट्स में पाकिस्तान को एक तरह से चुनौती दी, और ये हमेशा मन में शंका रही है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के बाद हालात हैं, अर्थव्यवस्था है, उसमें अगर 2 फ्रंट्स हमें खोलने पड़ जाएं, वो वाकई में चिंताजनक है। हम कह सकते हैं वाकई में कि हमारे जाबाज तो चुनौती देंगे ही दोनों फ्रंट्स में, लेकिन उस लिहाज से ये एक चुनौती बन भी जाती है। लेकिन हाँ, चैलेंज तो डेफिनेटली एक चुनौती तो रहेगी, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि जो हमारी प्लान्स हैं, जो हमारे जी, तो अपनी बात पूरी कर रहे थे। जी मिस्टर सिंह, अगर आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं तो। जी सर। तो वो दोनों फ्रंट के ऊपर लड़ने के लिए हमारी काबिलियत है। तो मैं इतना आपको बता दूं, आपके जो व्यूअर्स हैं, कि इतना भरोसा रखें अपनी सेना के ऊपर कि अगर कुछ होता है
तो चीन को और पाकिस्तान को दोनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जनरल सिंह हमसे बात करने के लिए और हालात को समझाने के लिए। और वाकई में देखना अहम रहेगा कि जो मॉस्को में हमारे रक्षा मंत्री पहुंचे हुए हैं, अगर चीन से बातचीत होती है तो किस तरह से उसके क्या नतीजे निकलते हैं।